वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस के ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो देखिए, ये इतिहास का 2017 का प्रश्न है। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो अपलोड किया है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है 2015 का, 16 का और 9 का। और आज का जो ये पेपर है वो आपको दिख रहा होगा, 2017 के पूछे हुए प्रश्न है और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है हम उसी पे बात करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर करवाया जा रहा है आपको, और आप सभी अगर नहीं देख पा रहे हैं वीडियो को तो ज़रूर एक बार जाके चैनल पे वीडियोज वाले सेक्शन में सभी वीडियो को देख ले, जो भी जिसका सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए हमारा जो आज का पहला प्रश्न है 1 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो सभी जान रहे हैं, और इसका जो विशाल अवशेष था वो कहाँ से मिला था ये बताएंगे आप लोग। अगर कोई जान रहे हैं तो अपने मन में आंसर करिए। ऐसे इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा नगर यही था। प्रश्न संख्या 3, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? प्रश्न 3 की बात करेंगे आप। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो यहाँ प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। पीछे वाले प्रश्नों को भी हमने आपको करवाया जिसमें कि इसका आंसर वहाँ पर भी बताया था, हरिसेन। कौन? हरिसेन। प्रश्न 4 की बात करेंगे। तो तबीयत खराब है जिसके कारण आवाज़ आपको भारी लग रहा होगा। प्रश्न 4 की बात कर रहे हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन एज। कौन सा कहलाता है? तो ये गुप्त काल कहलाता है, हमारा स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा काल? गुप्त काल। चलिए प्रश्न 5 पे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे रखते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में, 78 में। बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? सभी इसका आंसर जानते होंगे, 18 दिनों तक। गीता में कितने अध्याय है? 18। उसके बाद वाले प्रश्न को देखिए, त्रिपिटक का साहित्य का संबंध किससे है। तो त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है ना वो बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो यह है बौद्ध धर्म से। महावीर ने पार्श्वनाथ, ये देखिए 3 बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न। इससे पहले वाले भी 2 वीडियोज में इस प्रश्न को दिखाया गया है, आप देखे होंगे 2 या 1 वीडियो में जरूर ये प्रश्न है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया था। तो ये नया जो सिद्धांत जोड़ा था ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। उसके बाद वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी जी किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनबी। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी। दिल्ली से दौलताबाद, तो महमूद तुगलक, ये मोहम्मद तुगलक। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत को किस भाषा में वर्णित किया। तो इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत को अरबी में। ठीक है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो विजयनगर साम्राज्य से। बात होगी प्रश्न संख्या 14 की। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का द्वारा स्थापित हुआ, और इसकी स्थापना कब हुई? 1336 में। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। विजयनगर के जो शासक हुए उन्होंने अपने आप को क्या कहा? राय की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राय की। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो ये 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। उसके बाद वाले प्रश्न को देखिए, 17 नंबर, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। किस प्रकार का जो सुधार रहा शेरशाह से जुड़ा हुआ, जिसको लोग जानते हैं बाजार नियंत्रण का कार्य। कौन सा? बाजार नियंत्रण। प्रश्न 18, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। यह प्रश्न पीछे भी आया हुआ था, अकबर। दीवान अशरफ
दीवान अशरफ का संबंध किससे है? तो ये है हमारे राजस्व विभाग का अध्यक्ष। एक होता है दीवान अर्ज जो कि सैन्य विभाग से होगा। ठीक है। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का संबंध किससे है? तो दीन ए इलाही का संबंध किससे है भाई, बताइए आप लोग। तो ये हमारे अकबर से है। किससे है? अकबर से। उसके बाद वाले प्रश्न को देखिए, कहाँ गया प्रश्न हमारा? हाँ, 21 नंबर का जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? कौन अकबर के कंटेम्प्रेरी था? तो वह कौन था? बदायूनी। ये वो नंबर। अकबरनामा, प्रश्न संख्या 22, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा किसने लिखी है? ये लिखिए अबुल फजल ने। प्रश्न 23 पे चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो सर 1526 में। पान खो चल घर, तो ये याद रखिएगा 1526, 27, 28 और 29 ये लगातार लड़ाई था। पानीपत, खानवा, चंदेरी, आगरा। ठीक है, ये सब युद्ध याद रखना आपको। ताजमहल का निर्माण किसने किया? करवाया, सॉरी, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो ये आए हुए थे औरंगजेब। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो ये आए हुए थे जहांगीर के दरबार में। उसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त जो है कहाँ पे लागू की गई थी? ये किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस से। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 55 में। सिद्धू और कान्हू 1855 और 55 याद रखिए, दोनों भाई थे और उन्हीं के द्वारा चलाया गया था ये संथाल विद्रोह। कब? तो 1855 में। महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो ये की गई थी लागू लॉर्ड वेलेस्ली। कॉर्नवालिस कोड कब बना? प्रश्न संख्या 29, कॉर्नवालिस कोड कब बना? इसका आंसर होगा 1793। गोवा ने पुर्तगालियों पर कब अधिकार कर लिया? 1510। 1510। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। कौन? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऐसे लिखे नहीं हम, आपको सुनना है लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। ठीक है, उसके बाद वाले प्रश्न को देखिए, कहाँ गया आपका बंगाल विभाजन? 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस गदर को कार्ल मार्क्स एक क्रांति के नाम से इसको बताया गया एक क्रांति था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? वास्को डिगामा के बारे में तो सभी जान रहे हैं। भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 को। और भारत में रेलवे का परिचालन कब हुआ? सभी को पता है 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई और थाने के बीच में 34 किलोमीटर। कब? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को रेल चली भारत में मुंबई और थाने के बीच। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सभी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो बताइए जरा इसकी स्थापना कब हुई? तो आप सभी को बता दें इसकी स्थापना हुई थी कब? 28 दिसंबर 1885 को। 1885 ईस्वी में तो हुई, लेकिन कब? तो 28 दिसंबर को। इसका पहला सम्मेलन हुआ कहाँ? इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था मुंबई में हुआ था। मुंबई जिसको आप कहते हैं गोकुलदास तेजपाल दास कॉलेज में, संस्कृत महाविद्यालय में, जिसमें कि 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, नहीं इसके बाद और भी प्रश्न है, 40 तक चलना भाई। ठीक है, 40 तक चलेंगे, हमें लगा कि अंतिम है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन रहे हैं? तो ए.ओ. ह्यूम रहे हैं। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, उसके बाद आगे वाले प्रश्न को देखिए। हमारा प्रश्न है अगला क्या, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने आरंभ किया? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, 37 का होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष कौन थे? ये
ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? जुलाई 1947 में। 39 का देखिए जुलाई 1947 में, ठीक है। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग, आप सभी को पता होगा, हाल ही में मनाया गया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। तो ये रहा आपका इतिहास 2017 के प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है।